welcome to Imbibe guys. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope my bio hankers are doing awesome. How are you guys? Yes, कैसे हो सब लोग? And here we are, as I promised you that with diagram series. तो यहाँ है हम हमारे पहले बहुत ही favorite, yes most favorite सारे बच्चों का बहुत ज़्यादा ये और एक heart, ये दो चीज़ें, ये दो diagrams बहुत पसंदीदा होते हैं. Yes, a very nice topic, human digestive system. तो आज हमने जो है इसका डायग्राम बना के एक एक चीजें हम जो है डिटेल में समझेंगे कि कैसे करना है. बाय द वे, जिन बच्चों ने पहले के डायग्राम्स नहीं, अरे पहले के जो एक सेशन था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि हाउ आर यू सपोज टू मास्टर योर बायोलॉजी, हाउ कैन यू स्कोर 100% इन बायोलॉजी जस्ट बाय मास्टरिंग द डायग्राम्स, जस्ट बाय नोइंग हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स. यस, अगर ये चीज आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया है, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से वो पिछले वाले सेशन में जो है भेजा था, अगर नहीं देखा है किसी ने, प्लीज वॉच इट. इट इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. यू कैन गो बैक, वॉच दैट वीडियो, कम बैक टू द सेशन. ओके, तो ये सेशन में हम क्या करेंगे, तो ये सेशन में हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका डायग्राम बनाएंगे, लेबल करेंगे और उसका डिटेल्स हम लोग लिखेंगे, ताकि हमको एक क्लैरिटी मिल जाए कि हम जो है वो डायग्राम के हेल्प से, यस बस एक पेज के हेल्प से किस तरीके से पूरा थ्योरी हम पढ़ सकते. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. पीपल हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, यस जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जिन्होंने लाइव लेक्चर्स अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, तो गाइस प्लीज डू रजिस्टर ऑन एम्बाइब ऐप. यस, हमारा जो रेगुलर लेक्चर्स होता है, लाइव लेक्चर्स होता है 10th स्टैंडर्ड का. यस, 10th स्टैंडर्ड के जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं वेडनेसडे को एंड थर्सडे को. टाइम है हमारा 4 बजे 4 PM. अगर आप NTSC के बच्चे हैं, अगर आपको NTSC प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से, ये तो NTSC के सेशंस भी होते हैं एवरी फ्राइडे. टाइमिंग है 4 PM. यस, और अगर कोई बच्चा NTSC बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो हमारे 9th स्टैंडर्ड के भी लाइव लेक्चर्स होते हैं. ये भी 4 PM को होते हैं, मंडे को एंड ट्यूसडे को. यानी अगर आप NTSC प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप अपना 10th स्टैंडर्ड भी ऑन पॉइंट रखना चाहते हैं, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप जो है मंडे टू फ्राइडे ये 4 PM वाला स्लॉट जो है रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं. दिस विल मेक इट ईजी फॉर यू गाइज टू be on track with your NTSC as well as your board examinations. ठीक है, yes, चलिए अब आते हैं हमारे मेन इस पे. यस, कि ये चैप्टर कौन सा है, लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारा डायग्राम है जो आज कवर करने वाले हैं. तो डायरेक्टली गेट स्टार्टेड विद अ ब्लैंक स्लाइड. यस, हमारा फेवरेट ब्लैंक स्लाइड. तो आपका पेज खोल लीजिए, 85 फिगर है 5.6. ये डायग्राम करेंगे और पहले तो लिस्ट बनानी है हमने. यस, सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी है टॉपिक्स की, क्या क्या कवर होंगे, और उसी ऑर्डर में डायग्राम बनाएंगे. और आपको भी इसी ऑर्डर में डायग्राम प्रैक्टिस करना है. ठीक है, आज मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ. नेक्स्ट इसमें जब हम लोग और भी डायग्राम्स लेंगे, आपको पैटर्न पता होगा कि यस यहाँ पर जो है डायग्राम का नाम लिखा होगा, यहाँ आपका पेज नंबर लिखा होगा, कौन सा फिगर आप बना रहे हैं. अपना पेज ओपन कर लीजिए, जिस पेज में भी आपको डायग्राम बनाना है. और मैं बोल रही हूँ ये डायग्राम के लिए ना थोड़ा बड़ा वाला पेज लेना, क्योंकि बहुत सारी थियोरी हम लिख सकते हैं. ठीक है, यस, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसी ऑर्डर में हम जो है टॉपिक्स कवर करेंगे. एंड आई विल कीप ऑन ड्रॉइंग, यू ऑल्सो ड्रॉ विथ मी. ओके, यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमारा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हमको बनाना है. विल ड्रॉ इट इन द सेंटर सो दैट आई विल गेट इनफ स्पेस लेफ्ट एंड राइट टू लाइक यू नो राइट द डिटेल्स. अब मैं सारी डिटेल्स तो नहीं लिख पाऊंगी, वर्बली बोल दूंगी, बट तुम लोग वो चीज जो है जरूर लिख देना. ठीक है, यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम बनाते हैं हमारा पहला, देखो क्या लिखा है. फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज योर माउथ, ओरल कैविटी. पहला है ओरल कैविटी. तो आप जो है पहले ओरल कैविटी बना लीजिए. यस, यहाँ पे इस तरीके से ओरल कैविटी बन गया. ठीक है,
एकेडमिकली राइट होना चाहिए। ये मत देखो मैम इधर तो 2 ऐसे हैं वो उधर वैसे हैं, नहीं, एकेडमिकली राइट बनाने का ट्राई करो बस, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैविटी बोला था ना, बना दिया ओरल कैविटी, यस, ये आपका हो गया ओरल कैविटी, डन, यस, ओरल कैविटी। फिर ये जो ओपनिंग है हमारी, ये जो ओपनिंग है हमारी, दिस इज योर माउथ, यस, आपको ऐसा राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे लेबल करने के लिए अच्छे से वो कर दिया कि यहाँ पे आपको समझ जाएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया माउथ। यहाँ पर अटैच्ड है हमारे कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स, तो अब सलाइवरी ग्लैंड्स बना दीजिए। अब हमें पता है कि हमारे कितने सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यस। तो अब 3 सलाइवरी ग्लैंड्स, उनके पोजीशन के हिसाब से, एक पीछे होता है सबसे बड़ा वाला, एक साइड में होता है और दूसरे साइड भी होता है, और एक यहाँ पे होता है। बना दिया सलाइवरी ग्लैंड्स हमने, है ना, यस, सलाइवरी ग्लैंड्स भी हमारे बन गए। अब आता है टंग, तो टंग आप बना, इसमें बनाने की तो जरूरत नहीं, बट आप इस तरीके से जो है यहाँ पर आपने ऐसे बना दिया टंग, ठीक है, ये टंग भी हो गया हमारा। फिर क्या आ रहा है, फिर यहाँ पे हमको जो है दिख रहा है कि यहाँ पे हमको क्या बनाना है, फेरिंग्स बनानी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा फेरिंग्स जो है इसी बकल कैविटी से होते हुए, यस, इस तरीके से ओपन होती है, बन गई फेरिंग्स, यस, बन गया मेरा फेरिंग्स, यस। फेरिंग्स बनाने के बाद अब आ रहा है ईसोफेगस, तो अब लंबा सा ईसोफेगस बनेगा भाई हमारा, लंबा सा ईसोफेगस बनेगा, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे वरना नीचे जगह नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, छोटा ही बनाएंगे। तो ये हमारा लंबा सा ईसोफेगस हो गया। थोड़ा मैं इरेज भी कर देती हूँ ताकि हमको और जगह मिले, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ओके। चलो ईसोफेगस तो हमारा बन गया, अंडरलाइन किया हमने, नहीं किया, अच्छा चलो कर लेते हैं, ईसोफेगस बन गया। ईसोफेगस के बाद क्या दिख रहा है, ईसोफेगस के बाद दिख रहा है बच्चा हमारा स्टमक, जे शेप्ड का स्टमक, है ना। तो आज स्टमक बना लेते हैं। जे शेप्ड बनाना है, याद रखना, ऐसे पहले आप सी बनाएंगे, फिर आप इसी को जो है इस तरीके से दूसरा छोटा सी बनाएंगे, मतलब एक ऐसा काइंड ऑफ एस बनाएंगे, यू हैव टू मेक एन एस ओवर हियर, कि ये जो है इस तरीके से आप ऐसा एस करके बनाएंगे। ये हो गया आपका स्टमक, ओवरऑल जो जे शेप्ड का दिख रहा है, तो स्टमक भी बन गया हमारा। अब आते हैं डिओडेनम जेजुनम इलियम पे, जो कि है नथिंग बट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा डिओडेनम है वो कुछ इस तरीके से, आप यू शेप्ड बोलो या सी शेप्ड बोलो, इस तरीके से आपका डिओडेनम आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा डिओडेनम भी हो गया, बना रहे हो ना साथ साथ में सब लोग, यस, थियरी भी लिखनी है हमें साथ में। डिओडेनम तो हो गया भाई हमारा। अब क्या, अब डिओडेनम के बाद नीचे आ जाता है हमारा इलियम एंड ईशियम, ठीक है, सॉरी जेजुनम आएगा, तो ये जो है ना ये कंटिन्यू हो जाएगा। ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है एकदम जैसा उसमें दिया है वैसा बनाने की, आप इस तरीके से जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका जेजुनम आ गया, एंड लास्ट में आता है आपका इलियम, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट होता है आपका, ये आपको ऐसे बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो, जो वर्टिकली बनाना है, आपके बुक में वर्टिकली भी दिया है, साइडवेज भी दिया है, तो अगर आपको वैसे ही बनाना है तो उसका भी एक तरीका है बनाने का, बहुत इजी तरीका। देखो पहले बात तो याद रखो कि यहाँ पे ना आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी दिखता है थोड़ा, तो ये पार्ट ना इतने अच्छे से दिखता नहीं है, ठीक है। ये जो आपका डिओडेनम के बाद वाला जो पार्ट है ना वो आपको इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है। बट तो ये अज्यूम कर लो कि इधर है ना जो मेरा, यहाँ पे ऐसे बना दो ताकि आपको समझ जाए कि लार्ज इंटेस्टाइन आने वाला है, ओके। थोड़ा सा एरिया छोड़ देना, थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, ओके। और यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब्स बना लो, देखो ऐसे बनाओगे ना, बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, ऐसे ऐसे राउंड बनाना है, ठीक है। और जहाँ पर आपके क्रॉसेस आ रहे हैं, देखो क्या करो, इसको ऐसे बनाओ, ठीक है, ये बना दिया आपने। फिर यहाँ पे अगर आपको कुछ और बनाना है राउंड, ऐसे राउंड बना दो, ठीक है। बस ये आप इस तरीके से बनाते रहोगे, दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे कहीं कहीं ऐसे कर देना तो वो वैसा ही दिखेगा, समझ रहे हो, बस इजी ट्रिक बता रही हूँ कि ऐसे राउंड सी बनाओ, ये देखो एक और एक बताती हूँ, ये ऐसे सी बनाओ, ठीक है। फिर ये इसको ऐसे करके ना ऐसे कर दो, तो ये क्या ऐसा लग रहा है कि ट्यूब है। अब ये बहुत बड़ा बना दिया हमने,
है ना, थोड़ा छोटा भी बना, ओह शिट मैंने क्लियर कर दिया, सॉरी। I shouldn't have cleared the diagram. चलो कोई ना, फटाफट बना लेते हैं वापस से। बस this is what I was afraid of. But okay, never mind. So yeah, so again starting from the scratch guys, this is your oral cavity. Okay, ये आपका माउथ ओपनिंग हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक पीछे की तरफ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड भी हो गया हमारा। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर एक टंग, ये इधर आ गया, हमने टंग भी बना दिया, ठीक है। टंग के बाद क्या आएगा, टंग के बाद आएगा हमारा यस फैरिंग्स वाला पार्ट। तो ये छोटा सा हमने फैरिंग्स बना दिया, ठीक है। उसके बाद लंबा सा ईसोफेगस बनाएंगे। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ यहाँ पे क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। फिर उसके बाद हम जो है जे शेप्ड का स्टमक बनाएंगे। ये स्टमक बन गया। स्टमक बनने के बाद अब बनेगा हमारा डिओडेनम। तो ये इस तरीके से आपका डिओडेनम आ जाएगा। जैसे मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा जगह छोड़ देना, बस थोड़ा सा जगह छोड़ देना, और इस तरीके से आपको जो है सिर्फ सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसे सर्कल, ऐसे यू बनाना है और बीच में ऐसे। तो ये देखो, ये ऐसे मैंने यू बनाया, इधर ऐसे किया, मैंने ऐसे कर दिया, इधर मैंने यू बनाया, इसको ऐसे किया, मैंने ऐसे वी बना, वाई बना दिया। सो बेसिकली जिस भी शेप का बनाना है उसका आप ऐसे यू बनाए और इधर ऐसे वाई बना दें, ठीक है। ये इधर यू बनाए और ऐसे वाई बना दें। इस तरीके से आप देखोगे तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ट्यूबुलर है, यस, और वो अच्छा भी दिखेगा, और प्लस ऐसा बहुत प्रोफेशनल आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन दिखे। देख रहे हो, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ, ठीक है। ये इसको ऐसे घुमा देना, यहाँ पे भी यू बना देना, यहाँ पर भी ऐसे कर देना। तो देखो ऐसा लग रहा है कि ट्यूब है एक दूसरे में, बराबर, यस। बस ये देखना कि ये आपका एंड कहीं ना रहे, ये जो है कंप्लीट रहे। दिस इज द इजीएस्ट वे एंड नोबडी इज गोइंग टू, मतलब वो इट्स बेटर देन डूइंग दिस दिस दिस, राइट। तो ये आपने बना दिया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा बन गया। ओके, लास्ट वाला जो पार्ट है वो बस ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ट्यूब है ना, ये ऐसे एंड करना, इधर वाला, ठीक है। कूल, ये हो गया। अब ये जो है नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है कि ये ओपन होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हमने डिओडेनम बना लिया, जेजुनम बना लिया, इलियम बना लिया। अब आता है सीकम। अब सीकम जो है ना, यहाँ पे एक स्वेलिंग जैसा आ जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है। सीकम आ गया हमारा। ओके, अब ये सीकम विल लीड टू योर कोलॉन्स। सीकम से अटैच्ड है हमारा अपेंडिक्स, तो ये आपका अपेंडिक्स भी आ गया, ठीक है। और इससे अटैच्ड हमारा कोलॉन्स भी आ जाएगा। अब कोलॉन्स अगर आप देखोगे, यस, तो कोलॉन्स आपका एक ऊपर जा रहा है, साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है इसीलिए हम असेंडिंग कहेंगे, तो ऐसे ऐसे बना देना। साइड में जा रहा है तो आप ऐसे ऐसे बना देना। फिर इसको नीचे कर देना, डिसेंडिंग हो गया ये, तो ये ऐसे असेंडिंग आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं येलो पार्ट, उसको आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। ये इरेज हो गया। इसमें जो है आप बीच बीच में ऐसे कर दीजिएगा ताकि वो ऐसा दिखे कि अच्छा ओके डायग्राम, मतलब यू नो आप उसमें जो है वो दिखा रहे हैं, फोल्ड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर ये जो है इस तरीके से सिग्मोइड शेप ले लेता है, और ये आपका एंड हो जाता है रेक्टम, और ये एनस, ठीक है। सिंप्लीफाइड तरीके से हमने कवर कर लिया। अब इसको और कॉम्पैक्ट बनाएंगे तो वो और कॉम्पैक्ट और अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ये सारी चीज हो गए। बट इसके अलावा अब इसके बाद जो है ना, आप लिस्ट बनाना। इसके अलावा आपके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा मेरा लिवर, बड़ा सा ग्लैंड है, बहुत बड़ा जगह लेगा। हमेशा याद रखना ईसोफेगस और स्टमक के बीच में से स्टार्ट करना ऐसे, ठीक है। और उसको जो है थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे तक रखना और ऐसे कर देना। ये बन गया आपका लिवर, ठीक है। यस, यहीं से लिवर से ही अटैच यहाँ पे एक छोटा सा पाउच बना देना, गॉल ब्लैडर बन गया हमारा, ठीक है। और आपका जो डिओडेनम है, ये वाला पार्ट, ये जहाँ पे एंड हो रहा है ना, इधर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देना इस तरीके से। ये क्या बन गया आपका पैनक्रियास, ठीक है।
यस, छोटा सा ही बनाना, बट ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे इस तरीके से बना दिया। गॉट इट? ये हमारा डायग्राम इधर रेडी हो गया। अब इसके आगे आपको अगर उसमें जो है यू हैव टू मेक इट लाइक दिस टू लुक इट कि अच्छा ओके दिस इज अ फेस, तो यू कैन डू इट, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू। ये इस तरीके से आप जो है फेस करना है आपको। जैसे आपके एनसीईआरटी ने जो है बहुत बिल्डअप आदमी बनाया, तो आप भी ऐसे उस तरीके से जो है कर सकते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी। यस, जब ये कॉम्पैक्ट करोगे तो ही करना, इट इज नॉट कंपलसरी। आई वाज जस्ट शोइंग यू हाउ एग्जैक्टली इट विल लुक। वैसे तो देखा जाए तो ये हमने ईसोफेगस बहुत छोटा बनाया, तो ये जो है थोड़ा एकेडमिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो ऑलमोस्ट हमारे थोरैक्स तक पहुंच गया, विच इज नॉट द केस। ठीक है, चलो एनीवे ओके, अब स्टार्ट करें थ्योरी लिखना। यस, इसको ना हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं हमारे लीवर को, ताकि हमारे पास थोड़ा और जगह मिल जाए थ्योरी करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा परफेक्ट लग रहा है ना, प्रोपोर्शनेट लग रहा है। आ जाओ, ये लीवर में भी आप चाहिए तो ऐसे जो है बना सकते हो कि ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके लेबलिंग स्टार्ट करते हैं और थ्योरी लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, चलो पहला आ जाता है आपका ओरल कैविटी। यस, पहला आ गया आपका ओरल कैविटी, तो यहाँ पे लिख लो। लेबलिंग के टाइम हमेशा याद रखना आपका एरो डायग्राम के तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये आप चीजें याद रखोगे। तो ये आ गया आपका ओरल कैविटी। इसको जब आप लिखोगे प्लीज हाईलाइट इट, हाईलाइट कर लो, मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। और उसके साथ हाईलाइट करने पे क्या होगा कि आप जो थ्योरी लिखोगे वो आपको इजीली पता चलेगा कि अच्छा ये हाईलाइटेड पार्ट है और ये थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग करना। ओके, चलो, तो ये हमारा हो गया ओरल कैविटी। अब हम लोग एक एक करके फटाक से लेबल करना चालू करेंगे। कम ओके, सो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी। ओरल कैविटी को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? ये ओरल कैविटी में प्रेजेंट है हमारा टीथ, जिसमें आप लिख देना इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। ये चारों दांत प्रेजेंट होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। यस, ओरल कैविटी हो गया। माउथ में हमारा पीएच कितना होता है? माउथ में हमारा पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो न्यूट्रल ही होता है। ठीक है, बट वही है कि व्हेन यू ईट फूड, तो खाने की वजह से वो पीएच जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, यस, ओके, व्हाट एल्स? टीथ है, इनके ही पास टंग भी है। अच्छा, टीथ में आपको और अगर लिखना है कि जैसे इंसाइजर्स किस में यूज होता है, अगर ये सारे डेफिनेशंस आपको लिखने हैं, यस, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? आप उसमें मेंशन कर सकते हो। यस, आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है मेंशन कर सकते हो कि भाई ये जो टीथ है ना, ये टीथ इस चीज में काम आएगा। यस, अलग अलग टीथ जो है किस चीज में, कौन सा टीथ कटिंग में यूज हो रहा है, कौन सा टीथ ग्राइंडिंग में यूज हो रहा है, यस, टेयरिंग में कौन सा टीथ यूज हो रहा है, एंड एवरीथिंग। कूल, तो वो आप लोग यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर सकते हो। टंग हो गया। यस, यहाँ पर प्लीज ऑल्सो यू कैन ऐड डेंटल फॉर्मूला। जिसने नहीं देखा है डेंटल फॉर्मूला, उसका मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के बाद क्या आता है? ओरल कैविटी के बाद आ रहा है माउथ। अब देखो, आप बोलोगे मैम माउथ ओरल कैविटी क्या डिफरेंस है? बकल कैविटी और माउथ इज नथिंग बट जस्ट द ओपनिंग। तो ये जो आपकी ओपनिंग होती है ना, इसको हम माउथ कहते हैं। यस, दिस इज जस्ट द ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी। यस, किससे गार्डेड है? गार्डेड बाय टू लिप्स, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। ये भी लिख सकते हो इसका मूवमेंट किससे होता है। ठीक है, जो बोन्स, जॉ बोन से मूवमेंट होता है। ओके, चलो, ये हो गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। यस, हमारे पास कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। आप सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में लिख सकते हो, यहाँ पर लेबल कर लो कि भाई ये जो है सलाइवरी ग्लैंड्स है हमारे, हाईलाइट इट। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में आप उसमें मेंशन करना नहीं भूलना। ठीक है, कौन सा पैरेटिड है, जैसे ये आपका इधर लिख दो P, इधर लिख दो SM, इधर लिख दो SL, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका यस
एक हो गया पैरोटिड, ठीक है, ये कौन सा है, ये बिगेस्ट है, और यू कैन से लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या, ग्लैंड नहीं, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, यस। फिर क्या है, और कौन सा है, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर का दूसरा नाम क्या है, सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मैक्सिमम सिक्रीशन होता है। फिर और कौन सा है भाई, एक और एक है सबलिंगुअल। ये कहां पे प्रेजेंट है, ये बिलो द टंग प्रेजेंट है, तो ये थ्योरी आपको लिखनी है। ये जो है टंग के नीचे प्रेजेंट है, और ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर सलाइवा सिक्रीट करते हैं, है कि नहीं, यस। ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर जो है सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ये सब क्या है, दीज सिक्रीट सलाइवा। और सलाइवा क्या करता है, ये सलाइवा करता है पार्शियल डाइजेशन, खाने का पार्शियल डाइजेशन आपका सलाइवा करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स पूरा डिटेल में, ठीक है। अब और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, फिर हम देख रहे हैं यहां पर लेबल्ड है, यस, यहां पर क्या लेबल्ड है, यहां पे आ जाता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है, ये आ गया हमारा फेरिंग्स। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यस। टंग भी हो गया, टंग के इस पे आप लिख देना प्लीज कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ पैपिला, यस। फिर आप जो है फेरिंग्स लिखोगे, व्हाट इज फेरिंग्स, फेरिंग्स का जो ओरोफेरिंग्स है, यस, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं, नेजो, ओरो एंड लैरिंगो, जिसमें से ओरो और जो लैरिंगो है, दिस इज व्हाट कॉमन पैसेज, कॉमन पाथवे, किसके लिए, किसके लिए, विंड एंड एयर एंड इसके लिए, फूड के लिए, बराबर, कॉमन पाथवे है खाने के लिए और हवे के लिए, बराबर। ये हो गया आपका फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स के इधर एपिग्लॉटिस भी प्रेजेंट है, आप एपिग्लॉटिस भी मेंशन कर सकते हो कि यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यस। यहीं पर आप एपिग्लॉटिस का भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि यहां पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्वॉलोइंग के समय बंद हो जाता है। अच्छा, स्वॉलोइंग से याद है, टंग पे एक और एक टेस्ट बर्ड के अलावा एक और एक फंक्शन लिख देना कि स्वॉलोइंग में भी हेल्प करता है। सारी चीजें मिस आउट नहीं होनी चाहिए कुछ भी, ठीक है। एपिग्लॉटिस, अब एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपके विंड पाइप को कवर करता है स्वॉलो करते समय, तो ये आप थियोरी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है ईसोफेगस लिखते हैं, ये आ गया आपका ईसोफेगस, ठीक है, यस। ईसोफेगस, ईसोफेगस में क्या लिखोगे आप, यस एवरीवन, व्हाट विल बी द पॉइंट फॉर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में जो है बहुत सिंपल सा पॉइंट होगा कि ईसोफेगस में क्या क्या चीजें आती हैं, यस। ईसोफेगस पेरिस्टालसिस करता है, ये सिर्फ ट्रांसफर करता है फूड को, ये सिर्फ खाने को ट्रांसफर करता है माउथ से आपके स्टमक के पास, ठीक है। ये कैसे करता है, पेरिस्टालसिस करके, ओके, पेरिस्टालसिस करके खाने को नीचे ढकेलता है, डन, इजी, बस इतना ही लिखना था। ईसोफेगस का ज्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, तो उसको जितना आप सिंप्लीफाइड मैनर में रखोगे उतना इजी रहेगा। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि आप उसका लेंथ लिख दो, ठीक है, और ये लिख दो कि ये एपिग्लॉटिस से कवर होता है, गॉट इट एवरीवन, यस। मतलब ये नहीं कवर होता, आपका विंड पाइप कवर हो जाता है और खाने को ईसोफेगस में ट्रांसफर कर देता है, क्लियर, यस। ये कैसे फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है बाय डूइंग पेरिस्टालसिस, ओके। नाउ द ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, राइट, ईसोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, तो यहां पे लिख देना ओपन्स इनटू स्टमक। कैसे ओपन होता है, यहां पर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसका नाम लिख देना, क्या होगा, ईसोफेजियल स्पिंक्टर। ये स्पिंक्टर का नाम क्या होगा,
ईसोफेजियल स्पिंक्टर, ठीक है। फिर चालू हो जाता है भाई हमारा स्टमक, ईसोफेगस हो गया, अब चालू हो रहा है हमारा स्टमक। यस, सो स्टमक में देखेंगे तो स्टमक हमारा जे शेप्ड है, लेबल कर लो पहले तो स्टमक। आई होप एवरीवन इज मेकिंग इट विथ मी। यस, जे शेप्ड हमारा यहाँ पे लिख देना, ये आपका जे शेप्ड ऑर्गन है। यहाँ पर खाने की चर्निंग होती है। यस, यहाँ पर आपका जो है एंजाइम रिलीज होता है बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यस, जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, टेल मी। यस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी। ये प्रोटीन जो है स्टमक में आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कौन सा एंजाइम है वो, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है जो पी से स्टार्ट होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्लस इसमें जो है H प्लस एंड Cl- यानी HCl रिलीज होता है। ये HCl क्या करता है, आपके स्टमक के एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा एसिडिक कर देता है। यस, तो ये सारे पॉइंट्स आपने वहां पर लिखने हैं। क्लियर एवरीवन? यस, इज इट क्लियर? कूल, ठीक है। तो ये हमारा ईसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं कवर हो गए, ठीक है। स्टमक हमारे सारे पॉइंट्स जे शेप्ड है, चर्निंग है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। अच्छा, ये इसके पास रूगे प्रेजेंट होता है, वो जो हम लोग कार्टून में देखते हैं ना कि ऐसा पेट में ऐसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है तो ऐसे ऐसे दिखाता है, क्यों? क्योंकि इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगे, वो फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगे। तो आपको रूगे लिखना है, चर्निंग लिखना है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन आया कि ये अगर इतना ही एसिडिक है तो स्टमक प्रोटेक्ट कैसे होता है, क्योंकि स्टमक के पास लाइनिंग होती है, म्यूकस लाइनिंग, प्लस उसके पास तीन मेजर जो है लाइनिंग्स होती हैं जो कि कवर अप करता है। अच्छा, एक और एक इंपॉर्टेंट बात, जब माउथ से खाना नीचे आ रहा था ना तो उसको हम कह रहे थे बोलस, ठीक है। जब आपके बकल कैविटी से खाना पार्शियली डाइजेस्ट होकर नीचे आ रहा था उसको कह रहे थे बोलस। अब ये स्टमक में आ गया है, स्टमक में आधा वापस से डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। अब फिर स्टमक से जब डियोडेनम में खाना जाएगा तो उसको हम कहेंगे काइम, समझ में आया? इसको हम कहेंगे काइम। तो ये अभी जो है खाना यहां से जा रहा है तो उसको बोलस से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू काइम। क्लियर एवरीवन? यस, बाय द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द स्टमक। ये एकदम इजी था। अब क्या हो गया, अब स्टमक जो है ओपन हो रहा है इनटू, यहां पर ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर फिर से एक स्पिंक्टर आएगा। तो यहां पर लिख देना ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय, यस, ये जो स्टमक का ये वाला रीजन है ना, इसको पाइलोरिक रीजन कहते हैं, ठीक है। ये आपका बॉडी है, ये आपका फंडस है, ये आपका कार्डियक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे क्या लिखोगे, ये ओपन होता है बाय पाइलोरिक स्पिंक्टर, ठीक है, हो गया ओपन पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब पाइलोरिक स्पिंक्टर में ओपन होने के बाद यहां पर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि है डियोडेनम, छोटू सा पार्ट, बस इतना सा पार्ट जो मैंने व्हाइट कलर का हाईलाइट किया है, ठीक है। सो ये अभी हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर डियोडेनम। अब इसको यू शेप्ड बोलो या आपको सी शेप्ड बोलो, ये हमारा डियोडेनम चालू हो गया। क्लियर? यस एवरीवन। तो डियोडेनम में क्या होता है, अब देखो डियोडेनम छोटा तो है बट ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डियोडेनम में हमारा जो लिवर है वो और हमारा जो पैनक्रियाज है वो दोनों का सिक्रीशन हमको डियोडेनम में मिलता है। यस, तो डियोडेनम में क्या क्या प्रेजेंट होगा भाई, डियोडेनम में हमारा पैनक्रियाज का सिक्रीशन और हमारे लिवर का सिक्रीशन, ये दोनों का सिक्रीशन जो है हमारे डियोडेनम में प्रेजेंट होगा। कूल? यस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसको मिल रहा है सिक्रीशंस फ्रॉम वेयर, सिक्रीशन फ्रॉम योर लिवर यानी कि बाइल प्लस पैनक्रियाटिक
पैनक्रियास, जो कि सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। इज इट क्लियर? यस। तो ये इस तरीके से आप जो है आगे के भी जो भी आपके डायग्राम्स में लेबलिंग्स हैं वो आप उस तरीके से कवर कर सकते हो कि चलो ये इलियम है, फिर यहाँ पर आ गया सीकम। So I think you have got the gist of how you are supposed to label it, how you are supposed to make it, right? Cecum हो गया, cecum के बाद फिर ये आ जाएगा ascending colon, ये आ जाएगा transverse colon, ये आ जाएगा descending colon. This will be your sigmoid colon because it is a shape of sigmoid. Sigmoid colon end होगा यहाँ पर rectum में and finally it will be anus. So I want you guys to cover up rest of the points. Yes, label it. ये liver है, liver का major points आपका gall bladder, liver, yes, pancreas. ये आप जो है lectures attend करिए, ये lectures attend करके जो है labelings करिए और इसी तरीके से पूरा diagram complete करिए. Let me know on the Telegram channel. Yes, how many people have actually drawn this diagram? Complete this diagram. ये पूरा mind map, ये पूरी theory आपकी complete होनी चाहिए. ठीक है? So I am hoping that you guys are going to draw it the same way, draw it in a way that आपको जो है सारा theory आपका cover हो जाएगा. Cool? Yes? So that's it guys, and do make sure that you register on the app so that we can meet regularly on our live lectures. Yes, आपको सारे live lectures आप यहाँ पर CBSE section, go on 10th standard English and home screen to your Imbibe live classes and you will get live lectures of all the educators. Yes, and यहाँ पर timings के साथ आपको क्या करना है, जो जो आप lectures attend कर रहे हैं उनको आपको जाके register कर देना है. Yes, so you will find all the lectures over there, and this is one additional amazing app which you can use to see the diagram, zoom the diagram, see it in a way कि आपको जो है और 3D में visualization हो जाएगा. So make sure that you do explore this also and definitely connect on Telegram channel. So this is the official Telegram channel where you can ask doubts, connect it, take the video links and join the lectures regularly. Cool? So I hope you liked the video. I hope you enjoyed it. I hope it was helpful. Make sure that you do like the video. Share it with your friends. Let me know in the comments below if you need anything else. And please do make sure that you are using this video effectively. Draw the diagrams, complete it and share it to me on the Telegram channel. Okay? So that's it guys. That's it for today. Thank you so very much. Tatas, bye-byes. Take care everyone and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.